हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। ये हमारा जो है इस चैप्टर फर्स्ट का मेरा ये लास्ट वीडियोस है, क्योंकि इसमें आंकिक प्रश्न है। तो इस पर जैसा आप गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो चल दें और आगे बढ़ते हैं कि क्या है नहीं है। ये सबसे पहले जो है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। पहला जो है वो दूरी जो है वो आपको बताया जाएगा, उसमें त्रिज्या बटे दो दर्पण सूत्र दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है। साथ ही साथ जो है आवर्धन के साथ साथ यहाँ पे दूसरे एक तरह का और आवर्धन है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में जो है अनुपात निकाल के जो है हम आवर्धन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे दे रखे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इस दर्पण के फोकस दूरी क्या होगी। तो इस दर्पण के फोकस दूरी निकालना है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, बड़ी आर। तो बड़ी आर से दिखाया जाता है। ये जो है 24 सेंटीमीटर है। ये कितना है बच्चों, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ बराबर जो है r/2 होती है। तो यहाँ पे जो है 24/2 कर दिएंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या ले देंगे, हम लिखेंगे कि दर्पण का फोकस दूरी जो है, दर्पण का फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी। तो दर्पण का फोकस दूरी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका ये वाली। यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, यानी कि f का मान दे रखा है। तो f बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या दिया है, f बराबर 15 सेंटीमीटर का मान दे रखा है। अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर पर, क्योंकि अवतल दर्पण है और यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में ही व्याख्या किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अवतल है। अवतल दर्पण होने पर, अवतल दर्पण होने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार होने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी के अनुसार, के अनुसार जो हमारा फोकस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, वो है हमारा u, और u है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जो है वो चिन्ह परिपाटी के बाएं और रखाएगा, तो इसीलिए। तो अब जो है हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र के अनुसार जो है, सूत्र के अनुसार हम निकालते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र के अनुसार क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अगर ऐसे निकाला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इससे अगर निकाला जाए तो हम ये देखेंगे कि 1/v बराबर 1/f का जो मान है वो -15 है, और -1/u का जो मान है वो -60 है। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि इसको ब्रैकेट में ही लेना चाहिए जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब जो है हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, हमने आया एलसीएम 60 से जब 15 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे e। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3/60। जब इसको कट करेंगे तो आएगा -1/20। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कि प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर दर्पण से बाईं ओर होगी। साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, एक अवतल दर्पण के सामने उसके, ठीक ना, उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं का 3 गुना वर्धित वास्तविक बनता है। देखो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया है। जब वास्तविक प्रतिबिंब जब होगा तो यहाँ आवर्धन क्या हो जाएगा, तो यहाँ आवर्धन हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। और यहाँ साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे जो वस्तु की जो दूरी है, तो वस्तु की दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब देंगे तो आवर्धन m बराबर, क्योंकि इसको छोटी m से दिखाया जाता है, आवर्धन m बराबर -3 है। तो इसका फॉर्मूला होता है -v/u बराबर -3। तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम यहीं पे लिखते हैं, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, माइनस में ये -u उधर आया। अभी ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3u v बराबर, तो अब 3u हो गया, 3 गुने u का मान जो है -10 है, v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर आया, तो हम यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर है तथा यह वास्तविक भी है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी लिखा हुआ है वास्तविक भी है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, बोलता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो यहाँ आवर्धन जो है, आवर्धन स्मॉल m बराबर दे दिया है -4, क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसीलिए ये 4 जाएगा। और साथ ही साथ जो है वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी u बराबर वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी निकालने से पहले हम निकालेंगे v का मान। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा v बराबर -mu, जिसके कारण m -4 है, u -10 है। जब इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा -40। तो जो v का जो मान आएगा तो वो -40। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी ,40 सेंटीमीटर दर्पण से बाईं ओर है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, फोकस चाहिए। फोकस बराबर क्या होता है, दर्पण सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र
दर्पण सूत्र के अनुसार दर्पण सूत्र के अनुसार तो दर्पण सूत्र के अनुसार क्या आ जाएगा बच्चों? तो दर्पण सूत्र के अनुसार जो है यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। तो 1/f क्या हो जाएगा? तो 1/v का जो मान है वो मान अभी हमने निकाला है -40 प्लस 1/-10 हो जाएंगे। तो 40 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, ऊपर आएगा -1 और इधर आएगा -4। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिला के हो जाएंगे 1/f बराबर ये हो जाएंगे -5/40। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएंगे 1/8, वो भी माइनस में। ठीक है, वो भी किस में आएंगे? वो भी आएंगे माइनस में। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? तो f बराबर हो जाएगा -8। तो कह सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर होगी, है ना? कितना होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो जब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वस्तु जो है, वस्तु की ऊंचाई बोले, क्योंकि वस्तु जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। देखिए ये हमारा ये चिन्ह परिपाटी होता है, इधर से जो भी चीज़ें रहेंगी वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि नेगेटिव में हमारा u का मान जाएगा, नेगेटिव में हमारा f का मान जाएगा, लेकिन और साथ ही साथ आवर्धन भी जो रहेगा वो भी, क्योंकि ये इधर ही बनता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर रहेगा, क्या वस्तु की ऊंचाई अगर रहेगी तो वो h प्लस हो जाएगा। वस्तु जब प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगी तो प्रतिबिंब ऊंचाई नीचे होती है तो वो h' होता है, तो वो नेगेटिव में रहेगा। तो अभी हमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोलता है 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई बोल रही है, तो वस्तु की ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई हम लोग किससे दिखाते हैं? तो वस्तु की ऊंचाई जो है हम h से दिखाते हैं, और ये कितना है? ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो अवतल दर्पण की जो वस्तु की जो दूरी है, तो वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर हम लिखते हैं क्योंकि अवतल दर्पण है इसीलिए। तो उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर जानता है। तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब भी जो है वो दे दिया है, -20 हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक बन रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले फोकस दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी हमारी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो है हम निकालेंगे तो दर्पण सूत्र से ही निकलेगा। तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे तो निकल जाएगा फोकस। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, है ना? तो 1/v प्लस 1/u जब करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1/v, v का जो मान आएगा, तो v का मान क्या हो, जो v का जो मान होगा, ठीक है, जो v का जो मान होगा वो -20 है ना? v का जो मान है वो -20 है। अब प्लस 1/u का जो मान है वो -10 है। u का मान क्या है हमारे पास? -10 है, जिसको वस्तु की हम बोलते हैं, है ना? तो ये -10 हो जाएंगे। जब इसका निकाला जाए तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा
3/20, यानी कि F बराबर जो हो जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा -67, है ना, -6.7। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या है, ये अब हमको क्या बोलता है, आवर्धन निकालना है। आवर्धन बराबर होता है क्या है, आवर्धन बराबर n बराबर हो जाता है -v/u। चूँकि ये दिया हुआ है तो इसी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों h' करेंगे। तो ये आ गया तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो -v का मान कितना दिया हुआ है, तो -v यहाँ दिया हुआ है -20, और u जो है वो दे दिया है -10। तो ये माइनस ही माइनस कट जाएगा, 10 से 20 कट जाएगा तो कितना आएगा, -2। तो -2 आ गया, तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा -2। तो इससे हम ये कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वो कितना निकला, वो निकला 6.7 सेंटीमीटर, है ना, दर्पण से बाईं ओर, सेंटीमीटर बाईं ओर, है ना। तथा यहाँ पे आवर्धन जो है, आवर्धन जो है वो 2 है ना। आवर्धन कितना है हमारा, 2 है, ठीक है।